हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं उसका अध्ययन करेंगे और सब्सिक्वेंट वीडियोस में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक 3 शब्दों से बना हुआ है। ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। और 3 साइड्स मेजरमेंट का जो ये बात आया, तो 3 साइड्स किस में होते हैं? किसी ट्रायंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड्स, उसके साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन, इन सबों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आइए एक देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें B जो है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कर्ल, जिसको हम H से डिनोट किए हैं कहते हैं। तो अब जो है साइड और एंगल के बीच का रिलेशन जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में जानें। तो देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये एंगल A हुआ, ये एंगल B जो 90 डिग्री है, और ये एंगल C और A जो है 2 एक्यूट एंगल हैं। तो एक एंगल पे पहले फोकस करते हैं। तो एंगल A के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे। उसी तरह इस एक्यूट एंगल C के लिए भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के प्रत्येक एक्यूट एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और वो क्या हैं, आइए उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंगल A को लेते हैं, तो एंगल A के लिए जो है देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और एंगल A के साथ जो एडजेसेंट साइड है ये बेस कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में B से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, यहाँ डिटेल लिखे हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं। तो अब देखिए साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A जिसको शॉर्ट में साइन A लिखते हैं, वो क्या होता है? देखिए इसका देखिए एक फॉर्मूला है, P B P H B। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला क्यों हम लिख रहे हैं कि इस आधार पे ही देखिए रेशियो का हम दिखाते हैं। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले, ठीक है। P हुआ परपेंडिकुलर, B हुआ बेस, P हुआ परपेंडिकुलर, H हुआ हाइपोटेन्यूज, B हुआ बेस। तो साइन ऑफ एंगल A जो हुआ, इस एंगल के लिए ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेन्यूज हुआ उसको हम लोग साइन A कहते हैं। कॉस A का क्या होगा? देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस तरह टेंजेंट ऑफ A यानी tan A क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर एंगल जो A है उसके लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? CA। तो BC बाय CA जो हुआ साइन A हुआ। इसी तरह कॉस A क्या हुआ? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए एंगल A के लिए बेस क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज सेम है CA, ठीक है। तो ये हुआ कॉस A। tan A इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है एंगल A के लिए? BC, और बेस क्या है? AB। तो इस प्रकार जो है देखिए साइन A इज इक्वल टू BC बाय CA हुआ, BC बाय CA हुआ। कॉस A इक्वल टू AB बाय CA हुआ।
और tan A इक्वल टू BC बाई AB हुआ, BC बाई AB हुआ। इसको हम लोग लेकिन याद कैसे रख रहे हैं, ये इस तरह से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस किसका क्या रेशियो होता है इस फॉर्मूला के द्वारा। अब देखिए कोसेकेंट ऑफ एंगल A, जिसको हम शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन A का। तो 1 बाई साइन A जो है वो कॉसेक होता है। अब देखिए P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन A होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कॉसेक के, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए यहाँ से CA बाय BC। इसी प्रकार सेक A जो है, देखिए ये सेक A जो है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस A का, मतलब 1 बाय कॉस A इक्वल टू सेक A। तो ये देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस फॉर्मूला में अगर देखें तो H बाई B हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या हो गया, CA डिवाइडेड बाय AB। इसी प्रकार कॉट A इक्वल टू 1 बाई tan A होता है, और ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस देखिए AB है और परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो इस प्रकार हम लोग जो है एंगल A के का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें क्या इस एंगल A और क्या बोलते हैं जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसमें क्या रिलेशन है। और यहाँ एक चीज़ समझने की बात है कि ये साइन A जो है ये दोनों साइन और A का इस प्रकार प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये कंबाइंड जो है टर्म है जो रेशियो को शो करता है कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का क्या रेशियो होगा, ठीक है। अब अगर हम एक्यूट एंगल C कंसिडर करते हैं तो देखिए फॉर एंगल C, ठीक है, C के लिए जो है देखिए 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, जो इसका एडजेसेंट है यानी BC, देखिए बेस हो जाएगा यहाँ BC, और परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के अपोजिट AB। इस प्रकार तो देखिए साइन C क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ जो है इसके लिए देखिए इस केस में जो है ये बेस हो गया और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये किसके लिए, एंगल C के लिए। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो गया, AB बाय CA। इसी तरह कॉस C क्या हो जाएगा, देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका क्या हो गया BC बाय हाइपोटेन्यूज CA। और tan C जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर देखिए AB है और बेस क्या हो गया BC। और इस प्रकार इसका रेसिप्रोकल लेके साइन C का रेसिप्रोकल लेके हम कॉसेक C निकाल सकते हैं, कॉस C का रेसिप्रोकल लेके सेक C निकाल सकते हैं, और tan C का रेसिप्रोकल लेके कॉट C निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ इस रो में हमने एंगल लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं साइन A कॉस A, tan A कॉस A के, सेक के, कॉट A। और यहाँ हम वर्कआउट मतलब एक याद करने के तरीके के लिए वर्कआउट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ 0 लिखे, यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। उसके बाद क्या करते हैं, सबों को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार 3/4, 4/4, और फिर सबों का स्क्वायर रूट ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 0/4 जो है ये क्या होता है कि 0 में अगर किसी
संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है और 0 का स्क्वायर रूट जो है 0 है। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और ये देखिए 1/4 है, पूरे का स्क्वायर रूट है, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। और यहाँ देखिए इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 1/2 आएगा, यानी 1/√2। तो साइन 45 डिग्री जो है वो 1/√2 होता है, इस प्रकार। और साइन 60 डिग्री देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो √3/2, तो साइन 60 डिग्री जो है वो हो जाएगा √3/2, ठीक है। और ये देखिए 4/4 डिवाइड किए तो 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 आया। अब कॉस ए का जो वैल्यू है उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इस प्रकार देखिए कॉस 0 क्या होगा, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, तो जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है सेम कॉस 45 का भी वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर, तो साइन 30 डिग्री देखिए हाफ है। कॉस 90 डिग्री का क्या होगा, साइन 0 डिग्री के बराबर, ये 0 आया, ठीक है। अब देखिए tan ए जो है, ये जानिए कि tan ए जो है वो होता है साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। मैंने इस दोनों का इस तरह से जो है डिवाइड कीजिएगा, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कीजिएगा तो tan ए का वैल्यू आता है। तो यहाँ देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 0 हो गया, tan ए का tan 0 डिग्री हो गया 0। अब देखिए tan 30 डिग्री जो है वो क्या होगा, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1/√3। साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हुआ, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 होगा। अब यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री जो है वो हमारा आपका tan 60 डिग्री होगा। तो देखिए इस प्रकार √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये क्या है √3/2 इंटू 2/1, यानी √3 जो है tan 60 डिग्री का वैल्यू हुआ। और tan 90 डिग्री जो है क्या हो जाएगा 1/0। और किसी भी संख्या में 0 से हम डिवाइड जो है नहीं कर पाते हैं, ये नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin ए इक्वल टू कॉसेक ए, यानी 1/0, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। 0 से किसी संख्या में भाग अगर देते हैं तो वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपको कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, यानी ये 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो देखिए √2 इस प्रकार हुआ। कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक 90 डिग्री जो है वो इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए सेक जो है, सेक ए इक्वल टू 1/cos से होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होगा ये, तो 1/1 जो है रेसिप्रोकल 1 ही हुआ। और देखिए cos 30 डिग्री क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी 2/√3। देखिए सेक 45 डिग्री क्या होगा, देखिए cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, यानी √2
सेक 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी 2, और सेक 90 डिग्री जो है इसका रेसिप्रोकल यानी 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। अब आ जाइए कॉट का वैल्यू देखते हैं। तो कॉट 0 डिग्री जो है tan का रेसिप्रोकल तो 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री जो है tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा यानी √3। कॉट 45 डिग्री tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी 1/1 1 ही होगा। और कॉट 60 डिग्री जो है tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी 1/√3। और कॉट 90 डिग्री जो है tan 90 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। तो इस प्रकार जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल का हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो देखें। इस चैप्टर में एक तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग जानते हैं कि दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे पेयर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें B 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो देखिए चूँकि एक ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल है सबका सम 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ एंगल A प्लस एंगल B जो है एंगल C जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल A जो है वो क्या होगा एंगल C, इस प्रकार। तो अब देखिए ये साइन 90 डिग्री माइनस A यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल A। तो साइन 90 डिग्री माइनस A जो है वो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस A जो है देखिए ये हो जाएगा साइन एंगल C, साइन C, ठीक है। और ये जो है साइन C जो है यहाँ देखिए ये क्या होता है, देखिए हम जो फॉर्मूला बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले, तो साइन C इस एंगल के लिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB हुआ तो AB बटा हाइपोटेन्यूज क्या हुआ CA, ठीक है ना। और ये देखिए AB बाई CA यानी बेस बाय अगर इस एंगल के लिए बात करें तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस से होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉस से। इसी प्रकार आइए देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस A जो है ये जो है कॉस 90 डिग्री माइनस A मतलब ये कॉस C, और ये देखिए कॉस C इस के लिए एंगल के लिए क्या हो गया कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस क्या हो गया BC बाय हाइपोटेन्यूज CA, ठीक है। और एंगल जो है ये A के लिए देखिए BC क्या है परपेंडिकुलर और CA क्या है हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये क्या हो जाएगा A के लिए साइन A, ठीक है। यानी कॉस 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू साइन A। तो साइन 90 डिग्री माइनस A कॉस A हो जाता है और कॉस 90 डिग्री माइनस A साइन A हो जाता है। इसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस A को देखिए तो tan 90 डिग्री माइनस A जो है ये क्या है tan C होगा, और tan C इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए AB इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB हुआ और बेस BC, ठीक है। अब एंगल A के लिए इस एंगल के लिए ये देखिए AB क्या है ये बेस है, देखिए ये बेस है
ठीक है। और BC क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या आ गया, कॉट A, ठीक है। इसी प्रकार जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस A जो है वो होता है सेक के, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस A जो है ये होता है कॉसेक के, और कॉट 90 डिग्री माइनस A होता है tan A। ये जो अभी हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करें इसका क्वेश्चन बनाने में उपयोग होगा। ये आइए अब ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में 3 ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिए गए हैं। पहला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जहाँ थीटा जो है एक एंगल है, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इसमें देखिए एंगल A के मेजरमेंट को मान को हम थीटा से मान लिए हैं, ठीक है। तो ये आइए अब ये जो ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इसके थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, ठीक है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और ये जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ जो है हम लोग ये जो है मान लीजिए इस प्रकार AB स्क्वायर CA स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। CA स्क्वायर से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर दिए। सेम नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है। तो इससे देखिए ये क्या आ रहा है, AB प्लस CA स्क्वायर इस तरह प्लस BC प्लस CA इस प्रकार स्क्वायर, और ये 1 आ गया। अब देखिए तो देखिए ये AB बाय CA जो है AB क्या हो गया इस एंगल थीटा के लिए, AB हो गया देखिए बेस और CA हो गया हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस व हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा स्क्वायर, और BC बाय CA, BC क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको अगर अरेंज करके हम लोग लिख दें तो यहाँ से क्या आएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब जो इसमें है हम लोग जो है इसको जो है दोनों तरफ जो है कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड मैंने दोनों साइड जो है कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो देखिए ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 हो गया, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। अगर इसको हम अरेंज करके लिखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज आ गया। अब इसी प्रकार जो है ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसमें अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो आइडेंटिटी मिला था इसके दोनों तरफ हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन 1 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा।
देखिए एक चीज़ फिर बता दें, tan थीटा जो होता है, ठीक है ना, वो हो गया sin थीटा बाय cos थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का cot थीटा, इसलिए cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक ना। तो ये देखिए ये वाला जो है आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।